हाय, आई होप कि आप लोगों ने वी लुकअप को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और आपको कोई भी उसमें क्वेश्चन नहीं होगा। अभी हम क्या करते हैं कि दूसरा जो लुकअप फंक्शन है दैट इज एच लुकअप, उसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट अस जंप इनटू द कंटेंट। यहाँ पे एच लुकअप कब यूज होता है? तो यहाँ पे अगर आपको वी लुकअप पता चल गया है तो एच लुकअप आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हमारा जो लुकअप टेबल है वो वी लुकअप में वर्टिकली ऑर्गेनाइज होता है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल को देख के आपको याद आ रहा होगा कि हमने वी लुकअप में भी सेम एग्जांपल यूज किया था। ओके, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, डिफरेंस है हमारे लुकअप टेबल में। तो हम लुकअप टेबल में जाते हैं। यस, तो यहाँ पे देखिए हमारा लुकअप टेबल कैसा है? हॉरिजॉन्टली अरेंज, यानी इंफॉर्मेशन सारी हमारी रो वाइज है। सो प्रोडक्ट आईडी एक रो में है, प्रोडक्ट नेम दूसरी रो में है, एमआरपी तीसरी रो में है। तो लाइकवाइज ये रो में ऑर्गेनाइज्ड है। इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टेबल। यही टेबल उसमें कैसा था? वी लुकअप के टाइम पे इट वाज वर्टिकली कॉलम वाइज था। दैट इज ओनली द डिफरेंस। तो उसमें हम क्या करते थे? वी लुकअप में हम लोग कॉलम इंडेक्स फाइंड करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉलम आईडी नहीं, हम यहाँ पे रो आईडी यानी रो इंडेक्स जो है उसको फेच करवाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा है वो रो वाइज अरेंज किया हुआ है। दैट इज ओनली द डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। सो लेट अस ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला। हम यहाँ पे प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट कर लेते हैं एक, और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला रखना स्टार्ट करेंगे। सो इज इक्वल टू एच लुकअप। सो अब देखिए इसने ऑटो कंप्लीट कर लिया जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया। विच इज द लुकअप वैल्यू? सो आप देख सकते हैं वी लुकअप में भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था लुकअप वैल्यू का, तो हम यहाँ पे भी लुकअप वैल्यू को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में ऐड करेंगे और वो है हमारा प्रोडक्ट कोड। उसके बाद कॉमा देके हम टेबल अरे जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये एच लुकअप टेबल वाली शीट में जाएंगे और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो टेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसमें ऐसा था कि हमारी फर्स्ट कॉलम जो है वो कैसी होनी चाहिए? दैट इज ऑफ द लुकअप वैल्यू। यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो जो है वो लुकअप वैल्यू का होना चाहिए। तो हम लुकअप वैल्यू में क्या यूज कर रहे हैं? प्रोडक्ट आईडी। तो हमारी फर्स्ट रो प्रोडक्ट आईडी की होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे है। अभी यहाँ पे ही मैं इसको फ्रीज कर देता हूं बाय प्रेसिंग F4 एंड देन पुट अ कॉमा। कॉमा के बाद में ये तीसरी आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है दैट इज रो इंडेक्स नंबर। सो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, सो सेकंड रो, सो दैट वी हैव टू ऐड। और उसके बाद फिर से ट्रू दैट इज अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करवाएंगे। सो लेट अस क्लिक ऑन दिस एग्जैक्ट मैच एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे ये पेंसिल शार्पनर आ गया है। अभी मैं इसको चेंज करता हूं तो देखिए इट इज चेंजिंग सिस्को आईपी फोन। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन ड्रैग दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये टेबल की रेंज है उसको फ्रीज किया हुआ है। जैसे ही हमने ड्रैग किया इसने हमें एरर दिया दैट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है वो सिलेक्ट नहीं है। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं ये यहाँ पे आ जाएगा। नाउ यू नो हाउ टू रिमूव दिस एरर। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको इसमें एक फॉर्मूला रखनी है जिसकी वजह से ये एरर ना दिखाई दे, और उसकी जगह पे ऐसा लिख के आना चाहिए कि प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट कीजिए, यानी सिलेक्ट द प्रोडक्ट कोड। तो क्या अप्लाई करेंगे वो आप मेरे वी लुकअप वाले वीडियो में देख सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे एमआरपी जो है उसका डिटेल भी फेच कर सकते हैं। तो आपको दो चीजें करनी है ये फर्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पे ये एरर ना आए उसके लिए फॉर्मूला रखनी है, और एमआरपी जो है वो भी आपको इंफॉर्मेशन फेच करनी है। अभी हम यहाँ पे दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं कि जो हम प्रोडक्ट कोड है यहाँ पे हम सिलेक्ट करें अगर, तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्विकली एक फॉर्मूला रख देते हैं एच लुकअप वाली। सो इज इक्वल टू एच लुकअप, एंड यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू होगी यहाँ पे जो कि प्रोडक्ट कोड के सामने है, जिसको हम फ्रीज करेंगे एंड देन पुट अ कॉमा। उसके बाद हमारा टेबल अरे जिसमें हम ये रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल फ्रीज दैट रेंज, कॉमा 2 because we want to have data from the second row, and यहाँ पे हम करेंगे false, यानी कि हमें चाहिए exact match। तो यहाँ पे ये हमारा डेटा फेच होके आ गया है। अभी हम इसको ड्रैग कर लेंगे
तो यहाँ पे हर जगह पे ये सारी चीजें आ रही है, क्यों? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे ये रो इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं कर पाएगा, तो हमें यहाँ पे ये जो 2 है रो इंडेक्स उसको 3 करना पड़ेगा। हर जगह पे 2 है, उसको हम सब्सिक्वेंटली 3 और उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6 ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अभी हम जब भी हमारी प्रोडक्ट को यहाँ से चेंज करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन भी अपडेट हो जाएगी, है ना? सिंपल। सो ये बहुत ही सिंपल है, बट हमारी लाइफ को काफी आसान बना देता है। अभी हम ये दूसरा जो एग्जांपल है उसमें हम देखेंगे कि एच लुकअप में अप्रोक्सीमेट मैच को कैसे यूज किया जाता है। नाउ यू आर फेमिलियर विद दिस एग्जांपल, क्योंकि हमने वी लुकअप में भी सेम एग्जांपल यूज किया था। डिफरेंस इज ओनली दैट कि हमारा जो लुकअप टेबल है अभी वो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे हमारे पास रेंज दी गई है 0 टू 5000, 5000 टू 10000, 10000 टू 15000 एंड सो ऑन। और यहाँ पे सेल्स अमाउंट जो कि लोअर बाउंड की हमने बात की थी, तो यहाँ पे भी ये लोअर बाउंड है, बट इट इज इन अ रो, और उसके बाद उसका कमीशन है, कमीशन परसेंटेज। सो लेट अस क्विकली पुट फॉर्मूला इन दिस कमीशन परसेंटेज कॉलम इज इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू कौन सा है हमारा, दिस वन, कॉमा टेबल एरे। सो हम यहाँ पे जाएंगे और टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे। प्लीज मेक श्योर इस तरीके से आपने टेबल सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि हमारी फर्स्ट रो में हमारी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारा लुकअप वैल्यू कहां पे है, सेल्स में। सो हमें इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना होगा। ऊपर वाली जो है वो हमारे रेफरेंस के लिए रो है कि जिसमें रेंज दी गई है। उसके बाद कोमा और रो इंडेक्स नंबर। सो फर्स्ट में हमारा लुकअप है तो सेकंड है उसको हमें फेच करना है। सो आई विल राइट डाउन सेकंड एंड देन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ट्रू, ट्रू यानी अप्रोक्सीमेट मैच, एंड देन विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे हमारा जो कमीशन था वो 5% आ गया। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल को फिक्स कर देते हैं ताकि हम ये फॉर्मूला को ड्रैग करें तो टेबल की रेंज है वो चेंज ना हो। एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग द सेम आंसर। सो वी लुकअप और एच लुकअप दोनों में हमें सेम आंसर मिले हैं। द डिफरेंस इज ओनली दैट वी लुकअप में हमारा ये जो लुकअप टेबल है वो वर्टिकली यानी कॉलम वाइज ऑर्गेनाइज था, एच लुकअप में ये रो वाइज ऑर्गेनाइज है। दैट इज ओनली द डिफरेंस। सो आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। सो दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल wherever you go and use Excel, क्योंकि ऐसे लिंकेजेस यूजुअली प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आते ही है कि हमारे पास एक जगह पे मास्टर टेबल है, वहां से डेटा डायनेमिकली हमारे रूटीन टेबल में आने चाहिए, तो उस टाइम पे ये वी लुकअप है वो काफी यूजफुल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। कीप लर्निंग।